नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड जी के एमसीक्यू के इस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने टिहरी रियासत के बारे में पढ़ा था, तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश प्रशासन के बारे में। इससे रिलेटेड 88 एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो को आपको अंत तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन प्रारंभ होता है 1815 से 1815 से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 1815 से लेकर के 1947 तक हम पढ़ेंगे उत्तराखंड में ब्रिटिश प्रशासन। इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन लागू होने के बाद गढ़वाल को कितने भागों में विभक्त किया गया? तो ब्रिटिश शासन लागू होने के बाद गढ़वाल दो भागों में बढ़ जाता है। एक है अलकनंदा नदी के पश्चिम का क्षेत्र, जिसको हम टिहरी रियासत के नाम से जानते हैं। दूसरा है अलकनंदा नदी के पूर्व का क्षेत्र, यानी कि ब्रिटिश गढ़वाल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, दो भागों में विभक्त हुआ। नेक्स्ट है, गढ़वाल के विभाजन के बाद अलकनंदा नदी के पूर्व वाले भाग को क्या कहा जाता था? तो इसका सही जवाब है ब्रिटिश गढ़वाल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस स्थान पर भांग की फैक्ट्री खोली थी? तो भांग की फैक्ट्री देखिए सर्वप्रथम खोली थी अंग्रेजों ने काशीपुर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एडवर्ड गार्डनर को ब्रिटिश कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कब नियुक्त किया गया? तो देखिए कुमाऊं कमिश्नर की बात करते हैं जब, तो पहला कुमाऊं कमिश्नर बनता है ई गार्डनर। कौन बनता है? ई गार्डनर, मई 1815 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। कब बनता है? मई 1815 में। और इसका कार्यकाल जो है, इसका जो शासनकाल है वो 9 महीने का रहता है। इसके बाद ये नेपाल चले जाता है सरकारी एजेंट बन के, ठीक है। और इसके बाद इसका सहायक आता है विलियम ट्रेल, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन कुछ इसके टाइम के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं जो इसका 9 महीने का टाइम पीरियड था। राज्य में सबसे पहले डाक व्यवस्था 1815 में अल्मोड़ा से डैश के मध्य शुरू हुई। तो 1815 में पहली बार डाक व्यवस्था शुरू होती है अल्मोड़ा से श्रीनगर के मध्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, ठीक है। अल्मोड़ा से श्रीनगर के मध्य 1815 में डाक व्यवस्था शुरू हुई। नेक्स्ट है, मिजारी तथा बाल विक्री की प्रथा को किस कुमाऊं कमिश्नर ने समाप्त किया? तो ये क्या था? ई गार्डनर ने। मिजारी तथा बाल विक्री। आगे हम पढ़ेंगे दास प्रथा के बारे में और सती प्रथा के बारे में, वो किसके टाइम पे हुआ था समाप्त, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जुलाई 1817 से अक्टूबर 1835 तक कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर कौन रहा था? तो आप देखिए दूसरा कुमाऊं कमिश्नर आता है विलियम ट्रेल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, ये दूसरा कुमाऊं कमिश्नर था। तो यहां पर देखिए 1817 की हम आप बात कर रहे हैं, आप कहोगे ये तो 1816 में आ गया था। लेकिन देखिए जब 1815 में गार्डनर कुमाऊं कमिश्नर बनता है, इसके 9 महीने बाद ये चले जाता है नेपाल। फिर 2 महीने बाद अपॉइंट होता है विलियम ट्रेल कुमाऊं कमिश्नर के रूप में। पहले ये इसका सहायक था, ठीक है। लेकिन ये जो है 1816 से 1817 तक कार्यवाहक कुमाऊं कमिश्नर रहता है। वैसे भी कुमाऊं कमिश्नरी जो थी उसका फॉर्मेशन जो है 1839 में होता, ठीक है। 1815 में कुमाऊं कमिश्नर तो बन जाता है, लेकिन कुमाऊं कमिश्नरी का गठन नहीं होता है। ये कमिश्नरी ऑफ फर्रुखाबाद के अंडर काम करती है, ठीक है। 1839 में इसका फॉर्मेशन होता है। बाद में 1854-55 में इसका मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित होता है, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं, ये पहले 1816 से 1817 तक रहता है कार्यवाहक, लेकिन इसका टाइम पीरियड है जुलाई 1817 से 1835 तक, ठीक है। तो ये जो है इसका समय है विलियम ट्रेल का। तो अगला प्रश्न है, ट्रेल द्वारा 80 साला बंदोबस्त की शुरुआत की गई। 80 साला बंदोबस्त इसी को कहते हैं पहला 5 साला बंदोबस्त। तो 1823 में विलियम ट्रेल ने 5 साला बंदोबस्त की शुरुआत की। 5 साल के लिए बंदोबस्त किया था, 5 साल के लिए, यानी कि 1823 से लेकर के 1828 तक का। तो इसी को जो है 80 साला बंदोबस्त भी कहते हैं, और इसकी शुरुआत होती है 1823 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। एग्जाम में बहुत बार आता है क्वेश्चन, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, 1816 ईस्वी से लेकर के 1833 तक ट्रेल द्वारा कुल कितने भूमि बंदोबस्त किए गए? तो 1816 से लेकर के 1833 तक ट्रेल ने जो है टोटल 7 भूमि बंदोबस्त किए। कितने किए? 7। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। और 80 साला बंदोबस्त, जिसको 5 साला भूमि बंदोबस्त कहते हैं, 1823 वाला, वो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, 1829-30 में नदियों पर लोहे के सस्पेंशन पुलों का निर्माण किसने कराया था? 1829-30 में ये कराया था विलियम ट्रेल ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। बाद में स्ट्रेची ने भी जो है गढ़वाल में लोहे के सस्पेंशन पुलों का निर्माण कराया था, उसको हम आगे पढ़ेंगे।
नेक्स्ट है किस कमिश्नर द्वारा 1819 में 9 पटवारी के पद सृजित किए गए? तो ये किए थे ट्रेल ने। किसने? ट्रेल ने 1819 में 9 पटवारी के पद सृजित किए थे। अगला प्रश्न है कमिश्नर ट्रेल के समय किस वर्ष अल्मोड़ा में जेल की स्थापना हुई? तो अल्मोड़ा में जो जेल की स्थापना होती है वो होती है 1816 ईस्वी में। ठीक है, 1816 में। और पौड़ी में होती है 1821 में। लेकिन बहुत सारे बुक में आपको मिलेगा ये 1872 और ये मिलेगा 1850। लेकिन ये जो है इसका राइट आंसर है 1816 अल्मोड़ा, 1821 पौड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है 1824 में सरकारी खजाने में नियंत्रण के लिए डबल लॉक व्यवस्था लागू की। तो 1824 में सरकारी खजाने में नियंत्रण के लिए डबल लॉक व्यवस्था किसने लागू की? ऑप्शन नंबर डी विलियम ट्रेल ने। ये आपको ईयर याद रखना है, 1824 में हुई थी डबल लॉक व्यवस्था लागू। अगला प्रश्न है न वकील न दलील किसके काल को कहते हैं? तो न वकील न दलील कहते हैं विलियम ट्रेल के काल को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। एग्जाम में पहले ही क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है विलियम ट्रेल द्वारा बागेश्वर में स्थित ट्रेल दर्रे की खोज कब की? तो विलियम ट्रेल ने ही ट्रेल पास की खोज की थी 1830 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है ट्रेल ने कुमाऊं को कितने परगनों में विभक्त किया था? तो ट्रेल ने कुमाऊं को बांटा था 26 परगनों में। ऑप्शन नंबर सी का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है ट्रेल ने कब से कब तक कुमाऊं के कार्यवाहक कमिश्नर के रूप में कार्य किया? तो कार्यवाहक कमिश्नर के रूप में कार्य करता है ट्रेल 1816 से 1817 तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है विलियम ट्रेल ने जो है आबकारी विभाग व खच्चर सेना का गठन कब किया था? तो आबकारी विभाग और खच्चर सेना का गठन किया था विलियम ट्रेल ने 1822 में। ठीक है, खच्चर सेना देखिए लोगों को बेकारी से निजात दिलाने के लिए गठन किया था इसने विलियम ट्रेल ने, लेकिन अल्टीमेटली ये जो है सफल नहीं रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है 1822 में। अगला है 1836 से 1838 ईस्वी तक कुमाऊं का तीसरा कमिश्नर कौन रहा है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है जॉर्ज गोबान। तो पहला था ई गार्डनर, ठीक है, दूसरा था विलियम ट्रेल जो कि 1835 तक रहता है, फिर 1836 से जो है 1838 तक रहता है जॉर्ज गोबान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है यात्री मार्ग के रूप में बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था ऑप्शन नंबर ए विलियम ट्रेल ने। बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग का निर्माण किया था विलियम ट्रेल ने, इसीलिए जो है इस पे हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का आरोप भी लगा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है विलियम ट्रेल द्वारा सर्वप्रथम नेटिव डॉक्टर की नियुक्ति अल्मोड़ा में कब की गई? तो 1833 में विलियम ट्रेल द्वारा देसी डॉक्टर यानी कि नेटिव डॉक्टर की नियुक्ति की गई। तो नेटिव डॉक्टर की नियुक्ति की थी विलियम ट्रेल ने। ठीक है, विलियम ट्रेल से आपको इतना याद रखना है। और देखिए विलियम ट्रेल से आपको याद रखना है कि हल्द्वानी शहर की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? विलियम ट्रेल को जाता है। इसके बाद देखिए आपको याद रखना है राजस्व पुलिस व्यवस्था का जनक जो है विलियम ट्रेल को कहा जाता है, और कोर्ट फीस यानी स्टाम्प की शुरुआत भी जो है विलियम ट्रेल ने की थी, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है कुमाऊं में 1837 में पहला पुलिस थाना किसके समय खुला? जेल की हमने पहले बात की 1816 में, यहाँ पर हम बात करें पुलिस थाना, तो ये जॉर्ज गोबन के टाइम पे खुला था। ये टाइम पीरियड है गोबन का। ठीक है, तो 1837 में। नेक्स्ट है निम्न में से अनुभवहीन कमिश्नर किसे कहा जाता है? तो अनुभवहीन था जॉर्ज गोवन। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। टाइम पीरियड था 1836 से लेकर 1838 तक। अगला प्रश्न है कुमाऊं में चौथे कमिश्नर के रूप में लुसिंगटन की नियुक्ति कब की गई? तो चौथा कमिश्नर बनता है लुसिंगटन, और इसकी नियुक्ति होती है 30 नवंबर 1838 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 1838 से लेकर के 1848 तक अब जो है कुमाऊं कमिश्नर रहेगा लुसिंगटन। ठीक है, नेक्स्ट है नैनीताल नगर पालिका गठन एक्ट कब पारित हुआ? तो ये एक्ट पारित होता है 1842 में, लेकिन गठन कब होता है नैनीताल नगर पालिका का? 3 अक्टूबर 1850 को। ठीक है, 3 अक्टूबर 1850 को। अगला प्रश्न है लुसिंगटन ने बागेश्वर के गोमती नदी पर पुल का निर्माण कब कराया था? तो 1848 में जो है लुसिंगटन ने बागेश्वर की गोमती नदी पर पुल का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी कब गठित की गई थी? तो ये लुसिंगटन के टाइम पर गठित हुई थी 1848 में। ठीक है, 1848 में लुसिंगटन के टाइम पर अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी का गठन हुआ था। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है 1845 में खैरना नैनीताल मार्ग पर किसने कार्य आरंभ किया? तो खैरना नैनीताल मार्ग पर कार्य आरंभ किया था लुसिंगटन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है।
अगला प्रश्न है तराई जिले का गठन कब हुआ? तो तराई जिले का गठन भी जो है इसी के टाइम पे होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है 1842 में। 1842 में तराई जिले का गठन होता है। इसके बाद देखिए श्रीनगर में 1839 में लावारिस फंड का प्रयोग कर किसने स्कूल खोला था? तो ये एग्जाम आ चुका है पहले, कैप्टन हडल्स्टन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है किस कमिश्नर ने कुमाऊं कमिश्नरी का कार्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया? तो ये किया था ऑप्शन नंबर डी, ये किया था बेटन ने। ठीक है, बेटन कब किया था? 1854-55 में इसने जो है कुमाऊं कमिश्नरी का जो कार्यालय था वो अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया। नेक्स्ट है 1856 से 84 ईस्वी तक कुमाऊं के छठवें कमिश्नर के रूप में किसने कार्य किया? तो कुमाऊं का अगला कमिश्नर बनता है हेनरी रैमजे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, हेनरी रैमजे देखिए इसका टाइम पीरियड भी इंपॉर्टेंट है, 1856 से लेकर के 1884 तक। 1856 से 84 तक जब 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, उस टाइम पर जो है कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो उस टाइम पर हेनरी रैमजे कुमाऊं कमिश्नर था। ये भी एग्जाम में आता है। नेक्स्ट है किस कमिश्नर को कुमाऊं में रामजी साहब कहा जाता था? तो ये कहा जाता था हेनरी रैमजे को। कुमाऊं का बेताज बादशाह भी किससे कहा जाता है? हेनरी रैमजे को। ये भी आपको याद रखना है। और रामजी करके भी जो इसको लोग बुलाते थे कुमाऊं में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन का प्रथम प्रयास किस कुमाऊं कमिश्नर ने किया था? तो हेनरी रैमजे ने जो है आपदा प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास किया था। अगला प्रश्न है नैनीताल में हुए भूस्खलन के लिए हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन कब किया गया? तो नैनीताल में भूस्खलन के लिए जो है हिल साइड सेफ्टी का गठन किया जाता है 1867 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। हेनरी रैमजे के टाइम पे ये गठन होता है। सही कथन चुनना है आपको। नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र में बसाने का श्रेय हेनरी रैमजे को जाता है, बिल्कुल सही है। हेनरी रैमजे स्कॉटलैंड के निवासी थे, बिल्कुल सही है। कुमाऊं में अंग्रेजों को बसाने का विरोध रैमजे ने किया था, बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिटिश काल का नौवां एवं सबसे महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त विकेट का भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? तो ये हुआ था 1863 से 1873 तक। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। रैमजे के टाइम पे हुआ था, किसने किया था? विकेट ने किया था। ठीक है, और ये वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित पहला भूमि बंदोबस्त था, ब्रिटिश काल का नवा भूमि बंदोबस्त था। ये भी आपको याद रखना है 1863 से 1873 तक। इसमें जो है भूमि को 5 भागों में बांटा गया था। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हेनरी रैमजे द्वारा किस वर्ष वनों के संरक्षण के लिए वन बंदोबस्त किया था? वन बंदोबस्त हेनरी रैमजे ने किया था 1861 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तराई भाबर के विकास हेतु तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना कब की गई? तो तराई भाबर के विकास हेतु 1883 में तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना की गई। नेक्स्ट है नैनीताल जनपद में प्रथम भूस्खलन कब हुआ था? तो नैनीताल जनपद में प्रथम बार भूस्खलन हुआ था 1867 में। इसी के बाद जो है हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन किया गया था और 1880 में जो है एक भयानक भूस्खलन फिर से होता है नैनीताल में। ये भी आपको याद रखना है 1880 में। नेक्स्ट है पादरी विलियम बटलर ने 1858 में भारत के प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना कहाँ की? इसकी स्थापना होती है नैनीताल में 1858 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है कमिश्नर रैमजे के कार्यकाल के दौरान शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट पारित हुआ था। तो कब हुआ था शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट पारित? 1874 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है ब्रिटिश कुमाऊं में शिक्षा विभाग की स्थापना कब की गई? तो ब्रिटिश कुमाऊं में शिक्षा विभाग की स्थापना होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ये इसके आंसर सही नहीं है, हेनरी रैमजे के टाइम पे होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है असंगत युग्म का चयन करें। सेंट जोसेफ कॉलेज 1888 बिल्कुल सही है। वेलेजली कॉलेज 1884 सही है। ठीक है, रामजे स्कूल की शुरुआत होती है 1871 में और ये भी ऑप्शन गलत है वैसे यहाँ पर, शेरवुड कॉलेज। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गए, ये क्वेश्चन ही गलत हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जल संसाधनों के नियतिकरण हेतु कुमाऊं जल नियम कब बनाया गया? तो कुमाऊं जल नियम आता है 1917 में। ठीक है, पहला जो कुमाऊं जल नियम आता है 1917 में, दूसरा आता है 1930 में। बढ़ते हैं आगे। अगला है राज्य में बेनाम भूमि को संरक्षित वन कब घोषित किया गया? तो बेनाम भूमि को संरक्षित वन घोषित किया गया था 1893 में। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है राज्य में चीड़ वृक्षों से लीसा टपान कार्य कब शुरू हुआ? तो चीड़ से लीसा निकालने का कार्य जो है 1890 में शुरू हुआ था, 1890 में शुरू हुआ था। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है द कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बिल
किस वर्ष पारित हुआ? तो द कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बिल पारित होता है 1932 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला है बुद्धि वल्लभ पंत को कुमाऊं में कब शिक्षा इंस्पेक्टर नियुक्त किया गया था? तो इनको नियुक्त किया गया था 1871 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। इसके बाद नेक्स्ट है जर्मन विशेषज्ञों की मदद से ब्रिटिश सरकार ने वन विभाग की स्थापना कब की थी? तो ये की थी 1864 में। नेक्स्ट है वन विभाग के प्रथम महानिरीक्षक कौन थे? तो डिट्रिज ब्रेंडिस जो है इसके प्रथम महानिरीक्षक थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है, एफआरआई की स्थापना भी जो है डिट्रिज ब्रेंडिस द्वारा की जाती है और एफआरआई के गेट का नाम भी जो है ब्रेंडिस गेट है। ये भी एग्जाम में आया है। नेक्स्ट है गढ़वाल के वन को कितने भागों में बांटा गया? तो गढ़वाल के वन को 2 भागों में बांटा गया, उत्तरी गढ़वाल और दक्षिणी गढ़वाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है डिट्रिज ब्रेंडिस की सलाह पर वन अधिनियम कब पारित किया गया? तो वन अधिनियम आता है 1865 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है मेजर पियर्सन ने कुमाऊं वन प्रबंधन का कार्य कब संभाला? तो कुमाऊं वन प्रबंधन का कार्य मेजर पियर्सन ने संभाला था 1869 में, 1869 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कुमाऊं में अलग वन विभाग की स्थापना कब होती है? तो ये होती है 1868 में। और गढ़वाल में कब होती है? 1869 में। ठीक है, अलग वन विभाग की स्थापना। नेक्स्ट है सन 1921 ईस्वी में सोमेश्वर की दुर्गा देवी को वनों में आग लगाने के जुर्म में कितने माह की सजा हुई? तो 1 माह की सजा होती है। और जो है ये कब होती है? 1921 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, इनको 1 माह की सजा होती है। नेक्स्ट है कुमाऊं फॉरेस्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो कुमाऊं फॉरेस्ट एक्ट आता है 1931 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है वन समस्याओं के निराकरण के लिए कुमाऊं संघ की स्थापना की जाती है। तो कुमाऊं संघ की स्थापना होती है 1916 में वन समस्याओं के निराकरण के लिए। नेक्स्ट है 13 अप्रैल 1921 को गठित फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब होता है? 13 अप्रैल 1921 को। इसके अध्यक्ष थे उस टाइम के कुमाऊं कमिश्नर परसे विंडम। ठीक है, पी विंडम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है किस व्यक्ति को वन आंदोलन के नेतृत्व के लिए शक्ति पत्रिका में काली कुमाऊं का मुसोदनी कहा गया? तो ये कहा गया हर्षदेव ओली को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है किस कवि ने वृक्षण विलाप के नाम से कुमाऊनी कविता लिखी? तो ये लिखी थी कवि गौरदा ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला है टिहरी में वन आंदोलन के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे दयाराम। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। टिहरी में वन आंदोलन के लिए जो समिति बनाई थी उसके अध्यक्ष थे दयाराम। अगला प्रश्न है टिहरी रियासत के राजा ने 1840 में किस व्यक्ति को भूमि पट्टे पर दी थी? तो ये दी थी विल्सन को। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है विदेशी आलू को सर्वप्रथम 1864 में नैनीताल के आसपास किसने रोपित किया था? तो ये किया था हैरी बर्जन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 30 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कुमाऊं में आलू की प्रजाति लॉन्ग कीपर को लाने का श्रेय किस वनस्पति शास्त्री को जाता है? तो ये जाता है नॉर्मल गिल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। और बेलेडोना खेती की शुरुआत भी जो है सर्वप्रथम नॉर्मल गिल ने की थी उत्तराखंड में। नेक्स्ट है कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना होती है 1909 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है सेब की प्रजाति विल्सन को किसने विकसित किया था? तो ये खुद विल्सन ने किया था, फ्रेडरिक विल्सन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। फ्रेडरिक विल्सन ने विल्सन प्रजाति को विकसित किया था। नेक्स्ट है चौबूटिया राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? तो चौबूटिया कहां पर स्थित है? ये रानीखेत में स्थित है। इसकी स्थापना होती है 1869 में। अगला प्रश्न है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान किस जनपद में है? तो ये है अल्मोड़ा में। बोसू सेन ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है चौबूटिया राष्ट्रीय उद्यान में हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना कब की गई? तो चौबूटिया राष्ट्रीय उद्यान में हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना की गई थी 1932 में, 1932 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला है भारत में चाय कमेटी का गठन किस वर्ष होता है? तो भारत में 1834 में चाय कमेटी का गठन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है किस वर्ष टिहरी में चाय की खेती प्रारंभ की गई थी? तो चाय की खेती टिहरी में प्रारंभ होती है 1835 में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कुमाऊं में चाय की पहली खेप 1835 में किस स्थान पर लगाई गई? तो ये 2 स्थान पर लगाई जाती है। एक लक्ष्मेश्वर जो कि अल्मोड़ा में स्थित है, दूसरा भीमताल
नैनीताल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ए बी दोनों। नेक्स्ट है अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर में सर्वप्रथम चाय का बगीचा किसने लगाया? तो ये लगाया था फॉकनर ने। ठीक है, फॉकनर ने जो है सबसे पहले अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर और भीमताल में जो है चाय का बगीचा लगाया। नेक्स्ट है 1850 में निम्न में से कौन सा चीनी यात्री विशेषज्ञ गढ़वाल आया था? तो एग्जाम में आ चुका है पहले क्वेश्चन, एसआई वांग जो है गढ़वाल आया था 1850 में। अगले है 1844 में देहरादून और 1843 में पौड़ी में चाय के बागानों की हुआ यहाँ पर। ठीक है, चाय के बागानों की शुरुआत किसने की थी? तो 1844 में देहरादून में जेमिसन ने और 1843 में पौड़ी में हडल्सन ने जो है चाय की बागानों की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है ब्रिटिश कुमाऊं का पहला मुंसिफ किस वर्ष नियुक्त हुआ? नेक्स्ट है निम्न में से किनके द्वारा 1861 में कुमाऊं के तराई में नहर प्रणाली विकसित की गई? तो इसका सही जवाब है कैप्टन जोन्स द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है कुमाऊं कमिश्नर का पद स्वयं में उच्च न्यायालय कब बन गया? तो ये बन गया था 1864 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है किस वर्ष कुमाऊं क्षेत्र को इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधिकार के अंतर्गत रखा गया? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधिकार के अंतर्गत आता है कुमाऊं क्षेत्र 1926 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है ब्रिटिश गढ़वाल जनपद का गठन कब किया जाता है? तो ब्रिटिश गढ़वाल जनपद का गठन होता है 1839 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 1839 में जो है दो जनपद हो जाते हैं, एक कुमाऊं जनपद और एक गढ़वाल जनपद, ब्रिटिश गढ़वाल। फिर 1891 में जो है कुमाऊं जनपद के दो हिस्से हो जाते हैं, एक अल्मोड़ा और दूसरा नैनीताल। ठीक है, और तराई जिले का गठन होता है 1842 में। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कुमाऊं में कितने ब्रिटिश कमिश्नर बने थे? तो कुमाऊं में देखिए ब्रिटिश की बात करें तो 23 थे। ठीक है, 23 ब्रिटिश कमिश्नर बने थे। अगला प्रश्न है निम्न में से स्वतंत्रता के पश्चात कुमाऊं में 1947 से 1948 तक किस व्यक्ति ने कमिश्नरी का कार्य संभाला? तो देखिए स्वतंत्रता के बाद या पहले भारतीय कुमाऊं कमिश्नर बनते हैं के.एल. मेहता। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर के रूप में 1943 से 1947 तक किसका कार्यकाल रहा है? तो 1943 से 1947 तक जो कि अंतिम ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर था वो था डब्ल्यू फिनले। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो ये था पर्सी विंडम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जो विभिन्न आंदोलन हुए थे उस टाइम कुमाऊं कमिश्नर कौन था। इंपॉर्टेंट जो है 1857 का आपको याद रखना है, उस टाइम पर कुमाऊं कमिश्नर था हेनरी रैमजी। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय था जेसी एक्टन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला है स्वदेशी आंदोलन के समय रहे कुमाऊं कमिश्नर कैंपवेल का कार्यकाल कब से कब तक रहा है? तो कैंपवेल रहता है स्वदेशी आंदोलन के टाइम पर 1906 से लेकर के 1914 तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है 1884 ईस्वी में हेनरी रैमजी के बाद कुमाऊं कमिश्नर कौन बनता है? तो ये बनता है फिशर। ठीक है, एक साल के लिए बनता है फिशर। इसके बाद देखिए 1885 में कांग्रेस की स्थापना के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो ये था जी रॉस। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है तराई में कुमाऊं भाबर खेतीहर न्यास निधि की स्थापना होती है। तो ये एग्जाम आ चुका है, इसकी स्थापना होती है 1906 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। कब होती है? 1906 में। तो ये 88 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उत्तराखंड में ब्रिटिश प्रशासन से संबंधित। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ये इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।